माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम प्रतिदिन अपने चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं डाल रहे हैं, जिसमें विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता का तुलसी चालीसा व तुलसी माँ की आरती भी करेंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम वैशाख मास के महात्म्य का स्मरण करेंगे। कृपया हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए वे प्रभु भक्ति में लगे रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। वैशाख मास का महात्म्य प्रारंभ करने से पहले आइए वैशाख स्नान की एक और कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण था। वह अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और करुणामय था, परंतु उसके पुत्र बलहीन, अधर्मी और पापाचारी हो गए। धर्मदत्त ने अपने जीवन काल में बहुत पुण्य किए थे, लेकिन पुत्रों के पापों के कारण उनकी मृत्यु के बाद उन्हें यमलोक में ले जाया गया और नरक भोगना पड़ा। एक दिन नारद मुनि वहां आए और धर्मदत्त की दुर्दशा देखकर कारण पूछा। धर्मदत्त ने बताया कि मैंने जीवन भर पुण्य किए, लेकिन मेरे पुत्रों ने पाप किए, इसलिए मुझे नरक मिला। नारद जी ने उन्हें बताया कि यदि उनके वंशज वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान करें, दान पुण्य करें, तो उन्हें नरक से मुक्ति मिल सकती है। नारद जी ने यह कथा धर्मदत्त के एक पुत्र को सुनाई। उसने श्रद्धा से वैशाख मास में सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करना प्रारंभ किया, व्रत किया, दान किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। उस पुण्य के प्रभाव से धर्मदत्त को नरक से मुक्ति मिली और वह विष्णु लोक को प्राप्त हुए। वैशाख स्नान से पितरों को मोक्ष मिलता है, स्वयं के पाप नष्ट होते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व पवित्र जल में स्नान करें। ओम नारायणाय नमः या ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। तिल, वस्त्र, जल, भोजन, सोना आदि दान करें। व्रत और सत्कर्म करें। वैशाख मास का पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करें। आज बुधवार का दिन होने के कारण यह दिन भगवान गणपति को समर्पित होता है। भगवान गणेश को विघ्न हर्ता भी कहा जाता है। आज हम भगवान गणेश के संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करेंगे। संकट नाशन स्तोत्र में गणेश जी के 12 नामों का उल्लेख मिलता है। इस स्तोत्र का जो भी विधि पूर्वक पाठ करता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। यह संकट को हरने वाला स्तोत्र है। इस स्तोत्र को विघ्न नाशन गणेश स्तोत्र भी कहते हैं। इसे सबसे पहले श्री नारद जी ने सुनाया है। आइए श्री गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच। प्रणम्य शिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम समरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्न राजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम भालचंद्रं च दशम तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्न भयं तस्य सर्व सिद्धि करम प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्राम मोक्षार्थी लभते गतिम। जपेद गणपति स्तोत्रम षडीवर मासे फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यो च लिखित्वा यह समर्पेत तस्य विद्या भवेत सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणम संकटनाशनम महागणपति स्तोत्रम संपूर्णम।
वैशाख मास का आगे का अध्याय श्रवण करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के आखिरी 5 दिन बहुत ही खास माने गए हैं। विद्वानों के अनुसार पूरे वैशाख महीने यदि आप स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा न कर पाएं तो इन 5 दिनों में धर्म कर्म करने से ही पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यह पुण्य फलदायी 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के माने गए हैं। वैसे तो पूरा ही वैशाख मास पवित्र मास है, लेकिन वैशाख मास की अंतिम 5 तिथियों का खास महत्व है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा की थी। त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने देवताओं को वो अमृत पिलाया था। वैशाख मास की चतुर्दशी तिथि पर सभी असुरों को मारा था और पूर्णिमा पर सभी देवताओं को उनका साम्राज्य वापस मिल गया था। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत रखने से जाने अनजाने में हुए पाप समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के मधुसूदन रूप की पूजा और व्रत करने का विधान है। इससे अग्निष्ट होम करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। वराह पुराण के मुताबिक इस तिथि पर ही तांबे के बर्तन में चंदन, धूप, फूल, चावल से भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। वैशाख मास में पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नारद जी ने बताया कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब महीनों में उत्तम सिद्ध किया है। यह मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है, इसलिए इस महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ता है, शारीरिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। पद्म पुराण के मुताबिक वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। ये भगवान विष्णु का चौथा अवतार थे। इनका आधा शरीर सिंह और आधा इंसान का था। इन्होंने राक्षस हिरण्यकश्यप को मारकर भक्त प्रहलाद को बचाया था। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर ब्रह्मा जी ने तिल का निर्माण किया था, इसलिए उस दिन दोनों तरह के तिल यानी सफ़ेद और काले तिल वाले जल से स्नान करना चाहिए। इस तिथि पर अग्नि में तिल की आहुति देनी चाहिए। साथ ही इस पूर्णिमा पर तिल और शहद से भरा बर्तन दान दें। ऐसा करने से हर तरह के पाप, परेशानियां और दोष समाप्त होते हैं। वैशाख मास के आखिरी के 5 दिनों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इन दिनों में स्नान करने से पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पूरे महीने स्नान नहीं कर पाए, वह इन दिनों में स्नान करके पूरे महीने के पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 दिनों में वैशाख स्नान करने से सभी प्रकार के पाप और परेशानियां दूर हो जाती हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी नदी, सरोवर में स्नान करने से या गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद जी ने वैशाख मास में स्नान करने का सही तरीका बताया है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो पवित्र नदियों के जल से स्नान करना चाहिए। वैशाख मास में जल दान का भी विशेष महत्व है। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने से बीमारियां दूर रहती हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन दान और स्नान करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वैशाख मास में स्नान और पूजा करने से
भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अतः यदि हम पूरे वैशाख मास में नियमित रूप से स्नान और दान नहीं कर पाए तो इन 5 दिनों में हमें पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करना चाहिए व नियम पूर्वक स्नान व दान करना चाहिए। महर्षि मार्कंडे ने एक बार भगवान विष्णु से प्रश्न किया, भगवान, भगवत भक्त के लक्षण क्या हैं? वे कौन कौन से कर्म हैं जिन्हें करने से व्यक्ति भगवान का प्रिय बन जाता है? भगवान ने उत्तर दिया, महर्षि, जो संपूर्ण जीवों के हितैषी हैं, जो दूसरों के दोष नहीं देखते, जो संयमी हैं, जो इंद्रियों को वश में रखने वाले और शांत स्वभाव के हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। इसी प्रकार जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाते, जिनकी बुद्धि सात्विक है और जो हमेशा सद्कर्मों और सत्संग में लगे रहते हैं, वही उत्तम भक्त हैं। भगवान ने विस्तार से बताया, जो व्यक्ति अपने माता पिता में भगवान विश्वनाथ के दर्शन करे, उन्हें गंगा की तरह पावन मानकर उनकी नित्य प्रति सेवा करे, जो दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न हो, दूसरों को यश दे, दूसरों की तृप्ति के लिए कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाए, वह श्रेष्ठ भक्त है। भगवान ने महर्षि से आगे कहा, अतिथियों का सत्कार करने वाला, जरूरतमंदों को जल दान और अन्नदान करने वाला, शुद्ध हृदय से हरि नाम का जप करने वाला आदर्श गृहस्थ भी मेरा प्रिय भक्त है। भगवान विष्णु की कृपा तो हर दिन हर पल हम पर बनी हुई है। वो हमें मोह, अहंकार, तृष्णा, भोग के कारण दिखाई नहीं देती। जिस दिन गीता के कर्म योग की बात मानकर आप अपने हर कर्म को विष्णु को सौंप देंगे तो जीवन में सदैव स्थिर लक्ष्मी आपको प्राप्त होगी। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए वे श्री हरि की भक्ति से जुड़े रहने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। जय श्री हरि। आइए अब माँ तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताकि जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तव प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिधु होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। नमो नमो भव पारे उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे।
जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होय। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो। सालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जय माँ तुलसी।